नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा की तैयारी में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेवाड़ राज्य का इतिहास पार्ट 1। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास करें। सबसे पहला प्रश्न है, मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या हैं? तो मेवाड़ के प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाट या मेदपाट। तो ये कुछ नाम हैं जो मेवाड़ के प्राचीन समय से प्रचलित थे। अगला प्रश्न है, गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गुहादित्य, जिन्होंने लगभग 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदुआ सूरज कौन कहलाते हैं? तो हिंदुआ सूरज जो है उदयपुर के महाराणा कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उदयपुर के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द क्या है? तो वो है, जो दृढ़ राख धर्म को तिहि राखे करतार। यह जो वाक्य है उनके राज्य चिन्ह में अंकित है। अगला है, गुहादित्य के बाद मेवाड़ का प्रतापी राजा कौन हुआ? तो इसका जवाब है महेंद्र द्वितीय का पुत्र बापा रावल, जिनका कार्यकाल 734 से 753 ईस्वी तक रहा और इनका मूल नाम जो था वो कालभोज था। साथियों, प्रश्न नंबर 6 है, बापा रावल के इष्ट देव कौन थे? तो बापा रावल के इष्ट देव थे एकलिंग जी। अगला प्रश्न, बापा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था? तो वो था मौर्य राजा मान मोरी, जिसे उन्होंने 734 ईस्वी में हराया था। प्रश्न नंबर 8 है, प्राचीन समय में गुहिलों की राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन समय में गुहिलों की राजधानी थी नागदा। बापा रावल का देहांत कहाँ हुआ? तो बापा रावल का देहांत जो है उनकी प्राचीन राजधानी नागदा में हुआ था और उनका समाधि स्थल जो है साथियों वो एकलिंग जी कैलाशपुरी के पास नज़दीक मौजूद है। अगला है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करने वाला राजा कौन था? तो इसका जवाब होगा बापा रावल के वंशज अल्लट। प्रश्न नंबर 11 है, किस गुहिल शासक के समय मालवा के परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया था? तो वो है शक्ति कुमार। चित्तौड़ में राजा भोज का राज कब से कब तक रहा? तो उनका शासन जो था वो 1021 से 1031 तक 10 वर्ष का रहा। अगला है, राजा भोज ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो उनके द्वारा निर्मित मंदिर जो था वो था त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे मोकल का समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, मालवा के परमार राजाओं के बाद मेवाड़ पर किसका अधिकार रहा? तो वे थे चालुक्य राजा सिद्धराज। अगला प्रश्न है, 1158 में कौन सा गुहिल शासक जो है वो मेवाड़ का पुनः शासक बना? तो वो था रण सिंह, कर्ण सिंह जिसे कहा जाता था। अगला है, मेवाड़ की रावल शाखा का संस्थापक कौन था? तो वे थे रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह। प्रश्न नंबर 17 है, सिसोदिया कहलाने वाले राणा शाखा की नींव किसने डाली? तो ये भी रण सिंह के एक दूसरे पुत्र राहप ने इसकी नींव डाली थी। नाडोल के राजा चौहान कीतू कीर्तिपाल ने 1177 में किस गुहिल शासक को हराकर मेवाड़ का अधिकार किया? ठीक है, तो देखिए क्षेम सिंह के पुत्र सामंत सिंह ने यह काम किया था। अगला है, नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल को किसने हराकर पुनः मेवाड़ राज्य जीता? तो वे थे क्षेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह और 1179 में यह राज्य जीता था उन्होंने। अगला है, दिल्ली सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने किस मेवाड़ शासक के समय नागदा पर आक्रमण किया? इसका जवाब है कुमार सिंह के वंशज जेतर सिंह के समय। अगला है, 21वां प्रश्न, मेवाड़ के किस वंशज ने नेपाल में इस वंश की नींव डाली? तो वे थे जेतर सिंह के वंशज समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण। ठीक है। अगला है, चित्तौड़ का पहला साका किसके शासनकाल में हुआ? तो वो था रावल रतन सिंह के समय। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 28 जनवरी 1303 में। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इस किले का नाम खिजराबाद रखा था। प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अमीर खुसरो किस दिल्ली सुल्तान के समय में थे? तो वे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में।
राजस्थान का दूसरा साका किसे कहा जाता है? जी हाँ, चित्तौड़ का जो प्रथम साका है जिसमें रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, वह एक्चुअली में राजस्थान का दूसरा साका है। रानी पद्मिनी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? तो वे सिंहल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। राणा हमीर किसके पुत्र थे? राणा हमीर थे सिसोदिया शाखा के राणा अरी सिंह के पुत्र। अगला है, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी? तो वे थे राणा हमीर 1326 ईस्वी में। अगला है, राणा हमीर ने किस दिल्ली शासक का चित्तौड़ पर आक्रमण विफल किया? तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक का आक्रमण जो है वो हमीर द्वारा विफल किया गया था। अगला है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को क्या कहा गया है? देखिए, विषम घाटी पंचानन। रसिक प्रिया किसके द्वारा निर्मित अर्थात रचित है? तो ये थे महाराणा कुंभा। अगला है, हमीर का देहांत कब हुआ? इनका देहांत हुआ था 1364 में। अगला है, महाराणा लाखा किसके पुत्र थे? तो महाराणा लाखा जो है हमीर के पुत्र व क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। क्षेत्र सिंह का नाम खेता सिंह भी था। अगला प्रश्न है, महाराणा का मूल नाम क्या था? माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे कहा गया है कि महाराणा लाखा का मूल नाम क्या था, तो इसका सही जवाब है लक्ष्य सिंह। ठीक है। अगला है, महाराणा लाखा चित्तौड़ के सिंहासन पर कब बैठे? तो इसका सही जवाब होगा 1382 में। अगला है, किस मेवाड़ शासक के समय में चांदी की खान का पता चला? जी हाँ, तो वो महाराणा लाखा ही थे जिनके समय में मगरा जिले के जावर गांव में इस चांदी की खान का पता चला था। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? जी हाँ, महाराणा लाखा के समय में ही इसका निर्माण हुआ था, जिसे एक बंजारे द्वारा निर्मित किया गया। वृद्धावस्था में महाराणा लाखा ने किससे विवाह किया? तो मंडोर की राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ इन्होंने वृद्धावस्था में विवाह किया था। अगला है, मेवाड़ का राज्य हंसाबाई की संतान को सौंपने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी? जी हाँ, महाराणा के बड़े पुत्र चुंडा जो थे उन्होंने उनकी माता हंसाबाई की संतान को राज्य सौंपने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। महाराणा लाखा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो हंसाबाई का पुत्र मोकल जो है, महाराणा मोकल, वे वहाँ के शासक बने थे। जैसा कि अभी बताया, चुंडा ने यह भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, का जीर्णोद्धार किसने करवाया? जी हाँ, महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसीलिए इस मंदिर को मोकल का समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये थे मेवाड़ राज्य के इतिहास के पार्ट 1 के सभी प्रश्न। ऐसे और बहुत से प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल परीक्षा की तैयारी से। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इन प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए यह भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।